जंग किसी मसले का हल नहीं, हम ईरान के इराक बनने या तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रुसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। आलमी बिरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। मोदी ने पाकिस्तानी नौजवानों को गोली मारने की धमकी दी। हम मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने ईरान पर इसराइली हमला इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद यमन और अब ईरान को निशाना बनाया। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। पाकिस्तान इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़ा है। इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं, इन्हें झटक देना चाहिए। मुस्लिम ममालिक को इसराइल के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। हमारा ईरान के साथ रिश्ता देरीना और बेमिसाल है। हम मुश्किल की इस घड़ी में अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं। ईरान के मजीद 2000 मिसाइल इसराइल पर बरसने के लिए तैयार। 15 घंटों में 5 मिसाइल हमले, खातून समेत 7 इसराइली हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। इसराइल के 2 जंगी तैयारे तबाह। इसराइल नेवी कमांडर की हलाकत और खातून पायलट गिरफ्तार करने का दावा। 300 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम और इसराइली जौहरी मरकज़ को भी नुकसान हुआ। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, दर्जनों इमारतों को नुकसान हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव में वज़ारत दिफा की बिल्डिंग को आग लग गई। इसराइली फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकना पड़ गई। इसराइल पर हमलों के बाद हज़ारों ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए, कौमी परचम लहराकर जश्न मनाया। ईरान पर इसराइली हमलों में भी एक बार फिर शिद्दत। तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। मेहराबाद एयरबेस पर बमबारी। हमदान और तबरेज़ समेत ईरानी फ़ज़ाइया के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इस्फ़हान के रईसी पावर प्लांट पर भी धमाकों की इत्तलात। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़आल कर दिया गया। सेहूनी फ़ौज का 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 78 अफराद जाँ बहक, 300 ज़ख्मी हो चुके। ईरान का मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम अली रज़ा मेहराबी की शहादत की भी तस्दीक। ईरान में इसराइली जासूसों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। ईरानी शहर यज़्द में इसराइल के लिए जासूसी और मदद करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुबैना तौर पर हालिया हमलों में इसराइल की मुआवनत और जासूसी में मुलविस थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जून को इसराइली इंटेलिजेंस ने जासूसों की मदद से ईरान के अंदर ही एक ड्रोन अड्डा कायम किया, जहां से भी मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। हम 2 साल में गंदम बेचने वाले से खरीदारी करने वाला मुल्क बन गए। हम किस पॉलिसी की जानिब जा रहे हैं, समझ से बालातर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर की वफाकी बजट पर तनकीद। कहा, आपके पास हर चीज़ का बहाना IMF है। बजट हुकूमतों की पॉलिसी होता। अगर पॉलिसी एक तरफ और बजट के नंबर दूसरी तरफ जा रहे हों तो हम कहाँ जाएं? दुनिया फूड सिक्योरिटी पर काम कर रही है और हम दूसरे ममालिक में ज़मीन खरीद रहे हैं। बजट में मसाइल आए, जो फंड्स विफाक से मिलने थे वो नहीं मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक कहता है कि कौमी मुआशी मुआहदे पर दस्तखत करें। विफाक काबिल तकसीम व हासिल अहदाफ का भी ख्याल रखे। विफाक कह चुका 104 अरब रुपए कम मिलेंगे। पैसे कम मिलेंगे तो तरक्याती बजट मुतासर होता है। इस साल तालीमी बजट में 18% इजाफा किया। मकामी हुकूमतों को 132 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया जाएगा। हमारा रेवेन्यू इस साल सबसे ज़्यादा रहा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाक ने पंजाब और सिंध के लिए ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए हैं। वफाक ने बजट में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया। हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा किया है। माजी में ज़म अज़ला के पैसे सूबाई हुकूमत खर्च करती थी। इस बार ज़म अज़ला पर हमने अपनी जेब से खर्च किए। लोग कहते थे सेहत कार
صحت کارڈ کھول دیا جائے تو چلاؤ گے کیسے؟ ہم الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلے، ہم نے صرف آگے کی جانب دیکھا، یہ نہیں کہا کون کیا کر کے گیا۔ اسلام آباد پولیس نے مقدمات نہ درج کرنے کی پالیسی اپنا لی، 22A اور 22B کی درخواستیں پولیس کی نااہلی کا ثبوت۔ اسلام آباد کی مقامی عدالتوں میں روزانہ 40 سے زائد 22AB درخواستیں زیر سماعت، 1000 سے زائد شہری ہر ماہ انصاف کے لیے عدالتوں سے رجوع پر مجبور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پاکستان نرسنگ کونسل کے صدر جواد امین خان کو بحال کرنے کا حکم، شاہد حسین بھی نائب صدر کے عہدے پر بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 30 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر پٹیشنز کو ڈی نوٹیفائی کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ڈی نوٹیفائی کرنے سے قبل درخواست گزاروں کو کوئی شوکاز نوٹس نہیں دیا گیا۔ پاکستان نرسنگ اینڈ کونسل کے صدر جواد امین خان کو نگران دور میں حکومت میں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ملک کے مختلف اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق، مئی کے مہینے میں 82 اضلاع سے 116 ماحولیاتی نمونے اکٹھے کیے گئے۔ NEOC سے مطابق 47 نمونوں میں پولیو وائرس مثبت پایا گیا۔ سندھ سے 14 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق، KPK کے 8، بلوچستان سے 6 اضلاع میں پولیو وائرس مثبت نکلا، پنجاب سے 4 اضلاع، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سے ایک ضلع میں پولیو وائرس پایا گیا۔ اور مانسہرہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ناردرن روڈ مہانڈری کے مقام سے 4 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ شارع کاغان 15 سے 18 جون تک سیاحوں کے لیے بند رہے گی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پل کو 33 فٹ تک NHA کے تعاون سے وسیع کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال مہانڈری پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا تھا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے عارضی پل تعمیر کیا گیا تھا۔ سیاح 4 دنوں میں کاغان ناران کے سفر سے گریز کریں، گلگت بلتستان کے سفر کے لیے شارع قراقرم استعمال کریں۔ ایران اسرائیل کشیدگی، 6 ممالک کی فضائی حدود مسلسل بند ہونے سے بھارتی ہوا بازی کی صنعت کو شدید نقصان کا سامنا۔ بھارت کی 30 پروازوں کے رخ موڑنا پڑے اور درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ پاکستان کا فلائٹ آپریشن زیادہ متاثر نہیں ہوا، صرف 7 پروازیں منسوخ اور متعدد تاخیر کا شکار ہوئیں۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق نیو یارک میں منعقدہ کانفرنس ملتوی، فلائٹ آپریشن معطلی پر فلسطینی صدر کی کانفرنس میں شرکت سے معذرت۔ کانفرنس 17 سے 20 جون کو ہونا تھی۔ فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے کہ کانفرنس کا مقام اور وقت تبدیل کیا جائے گا۔ 2 ریاستی عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا فرانس کا خود مختار فیصلہ ہے۔